पेट्रोल हमारा महँगा है, बिजली हमारी महँगी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू से यही पॉलिसी रखी है कि यहाँ से पैसा उठाएँ। अब जो है वो सोलर का और ईवी का एक कॉम्बिनेशन बना के फ़र्ज़ करें किसी ने अगर सोलर लगाया है और साथ इलेक्ट्रिक बाइक रखी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी रखी है, उसके बेनताब फ़ायदे हैं। वो सोलर से कैसे चार्ज करें? जो गाड़ी रखने वाले दोस्त हैं, उनको क्या कॉस्ट करेगी? माइलेज क्या करती है और इसकी बैटरी कितनी देर में ड्रेन होती है और बैटरी चार्ज कितनी देर में होती है? 10 लाख से लेके 20 लाख में गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस स्टोर लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि सोलर और ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनका एक ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, पूरी दुनिया में मतलब बन के उभर रहा है। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, वहाँ पे सोलर के साथ ईवी का ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है कि लोग उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। क्योंकि पेट्रोल के 2 मामलात हैं। एक तो पेट्रोल गवर्नमेंट को जो है वो तकरीबन 80 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक के टैक्सेस की मद में और लेवीज़ की मद में जा रहा है। तो पेट्रोल हमारा महँगा है, बिजली हमारी महँगी है। ये 2 मेन सोर्सेज़ हैं पूरी दुनिया में जो आम आदमी के इस्तेमाल में होते हैं। एक तो आम आदमी जो है चाहे वो बाइक रखता है, चाहे गाड़ी रखता है, उसमें पेट्रोल भी यूज़ करना है और घर रखता है तो उसने उसमें बिजली भी यूज़ करनी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खैर से शुरू से यही पॉलिसी रखी है कि यहाँ से पैसा उठाएं और उन्होंने जनाब पूरी कोशिश की कि पेट्रोल पे चढ़ा दिया पैसा, टैक्सेस चढ़ा दिए, बिजली पे चढ़ा दिए और वो कामयाब हो गए। अब जो आम आदमी है वो क्या कर रहा है? आज हम ये थोड़ा समझते हैं कि आम आदमी की ज़रूरत क्या क्यों बन रही है सोलर और ईवी। अब जिसने सोलर लगा लिया है, सोलर की बिजली उसके पास एक्सेस में है, गवर्नमेंट पैसे तो देने पे तैयार नहीं है। अब तो 10 रुपए की है और मतलब और भी मामलात हैं, टैक्सेस और हैं, फिक्स चार्जेस हैं और मीटर्स भी चेंज हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट इस लेवल पे आ गई है कि सोलर वालों को भी उन्होंने साथ ही शामिल कर लिया आम यूज़र की तरह। हालाँकि सोलर वाले जो है वो उससे उनकी करेज को एप्रिशिएट करना चाहिए था और लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए था कि जनाब आप आगे हैं, सोलर लगाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो है वो सोलर का और ईवी का एक कॉम्बिनेशन बना के फ़र्ज़ करें किसी ने अगर सोलर लगाया है और साथ इलेक्ट्रिक बाइक रखी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी रखी है, उसके बेनताब फ़ायदे हैं। एक तो आपका पेट्रोल पंप पे जाना ही भूल जाएँगे। दूसरा मेंटेनेंस का जो है वो बिल्कुल नहीं है, यानी जो ऑयल चेंज है वो बिल्कुल नहीं है। एक इंजन का होना और एक मोटर का होना दोनों में फ़र्क है। इंजन जो है वो आपको ऑयल भी माँगेगा, पेट्रोल भी माँगेगा और मेंटेनेंस भी माँगेगा और ऑयल चेंज भी माँगेगा। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि इस जो ईवी वाला सिस्टम है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ़ आपने टायर ही बदलने हैं। बाकी जो है वो जितना कुछ ईवी में मौजूद है यानी बैटरी है, उसकी तो 7-7 6-6 साल कंपनी वारंटी दे रही है। उसके बाद है मोटर, मोटर की भी वारंटी है। अब आपने 6 साल में 5 साल में अगर बदलना है तो क्या बदलना है? सिर्फ़ टायर ही बदलने हैं। 2 साल में बदले, 3 साल में बदले, वो टायर ही बदले जाएँगे। बाकी उसका इस वक़्त कोई एक्सपेंस नहीं है। अब जिसके घर में सोलर लगा है, चाहे उसकी स्कूटी रखता है, चाहे वो गाड़ी रखता है, उसको तो फ्री है। और उसमें जो फ्री बिजली है, जो आप यूज़ करते हैं, वो पहले बिजली थी, तो जो फ्री बिजली का लोगों ने मज़ा उठाया है, सुकून में रहे हैं, वो लोगों के घरों में 4-4 एसी चलते रहे, पता चला बिल्कुल ज़ीरो था। इसी तरह जब आप 4 गाड़ियाँ हैं या 2 गाड़ियाँ हैं या 1 गाड़ी है, आप उसको ईवी पे ले आएँगे, एक तो उसका कार्बन उसमें नहीं आएगा, माहौल दोस्त है। दूसरा ये है कि उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने ₹5 से लेके ₹15 पर किलोमीटर तक जो है ना वो आपको कॉस्ट करेगी। अब अगर बड़ी गाड़ी है तो मेबी वो ₹10 करे या ₹8 करे और बाइक है तो ₹3 करे या ₹4 करे। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है और वो माहौल दोस्त भी है। एनवायरनमेंटल फ्रेंडली इस वजह से है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खारिज होता, धुआँ नहीं है और ख़ास तौर पे लाहौर का तो बुरा ही हाल है ना। तो इस वक़्त जो माहौल है वो ये माँगता है कि ऐसी गाड़ियाँ हों और ऐसी ही बाइक्स हों। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी अभी तक रुझान ही नहीं बना सके कि हर साल जो दरख्त काटे जाते हैं कम से कम वही लगा लें। दरख्त काटे जा रहे हैं, स्पीड से सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है और जनाब उसके अकॉर्डिंगली दरख्त लग नहीं रहे। तो फिर क्या होगा? फिर हमें कम से कम उधर से भी दरख्त लगाने चाहिए। मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि अगर दरख्त नहीं लगाए तो दरख्त तो लगाने चाहिए।
लेकिन माहौल दोस्त जो व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उस पे आना चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराऊँ, जो आपको ऐसा गाइड करूँ कि जो बाइक रखने वाले दोस्त हैं, तो वो सोलर से कैसे चार्ज करें, और जो गाड़ी रखने वाले दोस्त हैं, उनको क्या कॉस्ट करेगी। मैं इंशाल्लाह इस पे चाहता हूँ कि आप अपने व्यूअर्स को डिटेल में सारा कुछ गाइड करूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ माशाल्लाह आ रहे हैं काम करने के लिए। तो एक ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जो सब सुना है कि 10 से 11 लाख से स्टार्ट हो रही है प्राइस, और 2 करोड़ तक, 2.5 करोड़ तक प्राइसेज़ हैं। यानी अगर ये कहें बी हो सकता है बीच में गैप हो, यानी 40-50 लाख में कम गाड़ियाँ हों, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि 10 लाख से लेके 20 लाख में गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, और करोड़ में तो ऑलरेडी ही थी। तो अब जो करोड़ की रेंज है वो ऑलरेडी मौजूद है, और ये जो है दूसरी रेंज लोएस्ट रेंज जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगली दफ़ा हम कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको इंट्रोडक्शन देंगे, और साथ बताएँगे कि ये माइलेज क्या करती है, और इसकी बैटरी कितनी देर में ड्रेन होती है, और बैटरी चार्ज कितनी देर में होती है, इस पे खर्चा कितना आता है, और ये कितने किलोमीटर एक बैटरी में कर सकती है। इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही फिर मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आप ज़रूर तैयार रहिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।